29 जून 2024 बारबाडोस में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में 140 करोड़ भारतीयों की सांसें तब अटक गई जब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 30 गेंदों में सिर्फ 30 रनों की जरूरत थी। 6 की रिक्वायर्ड रन रेट, 6 विकेट हाथ में और ऊपर से हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर जिस तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर लग रहा था कि आज किस्मत भी भारत के माथे पर एक बार फिर से चौकर का ठप्पा लगाकर ही मानेगी। जिन आंखों ने विश्व कप जीतने के सपने संजोए थे वो सपने अब धीरे धीरे टूटते नजर आ रहे थे। 15 ओवरों का खेल खत्म होने तक क्रिकेट के सभी दिग्गज भारत की हार को तय मान चुके थे और साउथ अफ्रीका लगभग जीत की दहलीज पर दस्तक दे ही चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना, जंग खत्म होने से पहले जो हार ना माने वही सच्चा योद्धा होता है। भारतीय टीम जो अभी भी हार जीत के बीच मैदान में संघर्ष कर रही थी और इस मैच में भी ठीक ऐसा ही हुआ। जब 17वां ओवर डालने के लिए रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को गेंद थमाई तो पहले हेनरिक क्लासेन, फिर यानसेन और आखिरी ओवर में डेविड मिलर का विकेट चटकाकर भारत ने एक ऐसी शानदार जीत दर्ज की जिसे इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हार के जबड़े से छीनकर निकाली गई इस ऐतिहासिक जीत की पूरी हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय खिलाड़ियों के पराक्रम और सम्मान में इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन भी जरूर दबाएं। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। 19 नवंबर 2023 का वो मनहूस दिन भला कोई कैसे भूल सकता है जब कंगारुओं के हाथों वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार के बाद भारतीय टीम के माथे पर चोकर का टेक लग गया था, क्योंकि भारत एक के बाद एक लगातार आईसीसी के बड़े मुकाबले हार रहा था। उस टूर्नामेंट में भारत अपने सभी मैच जीतकर फाइनल में पक्का दावेदार बनकर पहुंचा था और ठीक वैसा ही सफर इस बार T20 वर्ल्ड कप में रहा। पहले गेंदबाजी में पाकिस्तान के खिलाफ छोटे स्कोर को डिफेंड कर पाक की घर वापसी की टिकट पक्की करना और बल्लेबाजी में कंगारुओं के खिलाफ 205 रनों का पहाड़ सा स्कोर बनाकर बाहर का रास्ता दिखाना ये बयां कर रहा था कि भारत इस वर्ल्ड कप की प्रबल दावेदार टीम है। वहीं दूसरी ओर भारत की तरह एक दशक से चौकर का टेक लिए घूम रही साउथ अफ्रीका भी अपने ग्रुप मैचों में शानदार प्रदर्शन के दम पर फाइनल तक पहुंचती है। फाइनल मुकाबले में ये तय होने वाला था कि इस बार दोनों टीमों में से चौकर का टेक किसके माथे पर लगेगा। फिर आता है 29 जून 2024 का वो निर्णायक दिन जब वेस्ट इंडीज के खूबसूरत शहर बारबाडोस के केसिंगटन स्टेडियम में दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए मैदान में आते हैं। टॉस के लिए सिक्का उछाला गया और रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पूरे सीजन में बल्ले से खामोश रहे विराट कोहली एक बार फिर से भारतीय पारी का आगाज करने रोहित शर्मा के साथ मैदान में उतरते हैं और पहले ओवर में 15 रन ठोककर पूरी दुनिया को ये बता दिया जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ कोहली खड़े होते हैं। और दूसरे ओवर में रोहित शर्मा ने भी केशव महाराज को आड़े हाथों लेते हुए लगातार 2 बाउंड्री जड़ी, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा तब पसर जाता है जब बाउंड्री लगाने के प्रयास में रोहित शर्मा क्लासेन को कैच थमाकर वापस पेविलियन की तरफ चल पड़े। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत शून्य और सूर्य कुमार यादव 3 रन बनाकर सस्ते में पेविलियन लौट गए। भारत अपने टॉप ऑर्डर के 3 बड़े बल्लेबाजों को महज 34 रन के स्कोर पर खो देता है, लेकिन भारत के लिए राहत की बात यह थी कि विराट कोहली अभी भी क्रीज पर खड़े थे और उनका साथ देने आए अक्षर पटेल ने भी आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। भारत ने पावर प्ले खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 45 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। यहां से भारत को सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी अब विराट कोहली के कंधों पर थी, इसलिए यहां से भारत को जरूरत थी तेज गति के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप की और जो अब बनती भी नजर आ रही थी। अक्षर पटेल ने 8वें ओवर में मार्करम और 9वें ओवर में महाराज को आसमानी छक्के जड़कर सबको चौंका दिया, क्योंकि इससे पहले अक्षर का ये रुद्र अवतार किसी ने नहीं देखा था। क्या महाराज, क्या नोटजी और क्या ही रबाडा, अक्षर पटेल ने बिना भेदभाव किए सबको बराबर छक्कों में प्रसाद बांटा। लेकिन 14वें ओवर में यस नो के चलते अक्षर पटेल को रन आउट होकर वापस पेविलियन लौटना पड़ा। पटेल ने 31 गेंदों में 47 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 बड़े छक्के और 1 चौका शामिल था। अब बैटिंग के लिए आए नए बल्लेबाज शिवम दुबे ने भी कोहली का भरपूर साथ दिया और मैच का मोमेंटम बनाए रखा। देखते ही देखते कोहली ने भी 17वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन भारत का स्कोर 17 ओवर खत्म होने तक 134 रन ही हो पाया था। विराट कोहली ये बात भली भांति जानते थे कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम अगर अपनी पर आ जाए तो उसके लिए कोई भी स्कोर छोटा या बड़ा नहीं होता है। इसलिए कोहली ने गेयर बदलकर बल्लेबाजी शुरू की और 18वां ओवर डालने आए रबाडा को एक ही ओवर में 18 रन कूट डाले। विराट कोहली ने 19वें ओवर में यानसेन को भी 13 रन जड़े। फिर उसी ओवर में कोहली की विराट पारी का अंत हो जाता है। कोहली ने 59 गेंदों में 76 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर भारत को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। 20 ओवरों की समाप्ति तक भारत ने स्कोरबोर्ड पर 176 रन लगाए। साउथ अफ्रीका के लिए 177 रन का टारगेट बहुत बड़ा तो नहीं था,
लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल के लिहाज से ये टारगेट इतना छोटा भी नहीं था। 177 रनों का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की ओपनर जोड़ी मैदान में उतरती है और दूसरे ही ओवर में बुमराह की अंदर आती गेंद हेनरिक का ऑफ स्टंप उड़ाकर ले गई। अब बैटिंग करने अफ्रीकन कप्तान मार्करम आते हैं और पारी के तीसरे ओवर में अर्शदीप ने कप्तान मार्करम को पेवेलियन भेज भारत को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई। बीच के ओवरों में क्विंटन डिकॉक और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच में 67 रन की साझेदारी जरूर बनती है, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स भी 31 रन बनाकर पटेल का शिकार बन गए। स्टब्स का विकेट गिरने के साथ भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन भारत की ये खुशी कुछ ही पलों में मायूसी में बदल जाती है, क्योंकि अब बैटिंग करने आए क्लासेन ने आते ही बड़े हिट लगाने शुरू कर दिए थे। क्लासेन ने हार्दिक पांड्या, जडेजा, कुलदीप किसी को नहीं बख्शा। हालांकि 13वें ओवर में क्विंटन डिकॉक के विकेट के रूप में भारत को राहत की सांस जरूर मिली थी, लेकिन डेविड मिलर मैदान में आते ही भारतीय गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े और रही सही कसर भी क्लासेन ने 2 ओवर में 38 रन कूटकर पूरी कर दी। कुछ देर पहले बराबरी पर चल रहा मैच अब एक तरफा हो चुका था। हेनरिक क्लासेन ने 14वें ओवर में कुलदीप यादव को 12 रन और 15वें ओवर में अक्षर पटेल को 22 रन जड़े और यहीं से मैच का पलड़ा पूरी तरह से अफ्रीका की तरफ झुक गया था। जहां डिकॉक के आउट होने तक अफ्रीका को 46 गेंदों में 71 रन बनाने थे, वो फासला अब 30 गेंदों में 30 रन हो चुका था। अब तो हर भारतीय को लगने लगा कि हम एक और वर्ल्ड कप फाइनल हार चुके हैं। लोगों के बीच ये चर्चा शुरू हो जाती है कि भारतीय टीम हर बार की तरह इस बार भी वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने में नाकामयाब रहेगी। जैसे तैसे करके बुमराह रनों पर अंकुश लगाते हुए 15वें ओवर में 4 रन देकर रन और गेंद का फासला 24 गेंदों में 26 रनों तक ले आए, लेकिन T20 फॉर्मेट में 24 गेंदों में 26 रन और 6 विकेट शेष हो तो कोई भी साधारण सी टीम ये टारगेट अचीव कर सकती है। 140 करोड़ भारतीयोों के सपने और उम्मीदें अब धुंधली होती नजर आ रही थी। क्रिकेट ज्ञानी अब भारत की हार को सुनिश्चित कर चुके थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका को 6.5 की रन रेट से बाकी के रन बनाने थे और अभी भी उनके 6 विकेट बाकी बचे थे। अब सबको ये लग रहा था कि जो भी गेंदबाज बाकी के 4 ओवर डालने आएगा उनकी सामत आनी पक्की थी। अफ्रीकन डगआउट में बैठे लोग निष्फिक्र होकर 4-5 गेंद शेष रहते ये मैच जीतने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन दोस्तों उम्मीदों पर वही खरा उतरता है जो मेहनत की भट्टी में तपकर निकलता है। इस वर्ल्ड कप के लिए पूरी भारतीय टीम ने कड़ी मेहनत की थी। हार्दिक पांड्या जो पिछले 4-5 महीनों से आईपीएल मैचों की कप्तानी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किए जा रहे थे, आज उनकी क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट में अग्नि परीक्षा थी। फिर रोहित ने विश्वास जताते हुए हार्दिक पांड्या को गेंद थमाई और पांड्या ने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए 17वें ओवर की पहली गेंद पर भारत की जीत में रोड़ा बन चुके क्लासेन को पंत के हाथों कैच आउट कराकर भारत की जीत की उम्मीदें वापस से जिंदा कर दी। इसके बाद 18वां ओवर लेकर आए बुमराह ने ज्ञानसेन के गिल्ली डंडे बिखेरकर भारत को फिर से बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। आखिरी की 6 गेंदों में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजों के लिए किलर कहे जाने वाले मिलर अभी भी क्रीज पर मौजूद थे, जिनके रहते एक ओवर में 16 रन बनाना कोई नामुमकिन लक्ष्य नहीं था। अब ये मैच बिल्कुल बराबरी पर आ चुका था। एक बड़े शॉट और एक विकेट के साथ ये मैच किसी भी पाले में गिर सकता था। अफ्रीका को जीत के लिए एक गेंद को उड़ाकर सीमा रेखा के बाहर भेजना था और भारत को एक बल्लेबाज को आउट करके मैदान के बाहर भेजना था। यहाँ पर की गई एक छोटी सी गलती किसी भी टीम को भारी पड़ सकती थी और ये जिम्मेदारी फिर से हार्दिक पांड्या को सौंपी गई। पांड्या ने पहली ही गेंद पर मिलर को सूर्या के हाथों कैच आउट कराकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर भारत की मोहर लगा दी और बाकी बची 5 गेंदों में भारत ने 9 रन देकर अफ्रीका को 7 रन से हराकर 17 सालों बाद दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई। दोस्तों इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट सूर्य कुमार यादव का बाउंड्री पर पकड़ा गया वो जबरदस्त कैच था। अगर वो कैच ना हो पाता तो साउथ अफ्रीका को 6 रन तो मिलते ही और डेविड मिलर बाकी की 5 गेंदों में 10 रन बड़ी आसानी से बना सकते थे, लेकिन इस बार होनी ने कुछ और ही होना तय कर रखा था। विराट कोहली के बल्ले से निकली 76 रनों की बेमिसाल पारी, पटेल के 47 रनों का महत्वपूर्ण योगदान, हार्दिक पांड्या का जबरदस्त बॉलिंग स्पेल और सूर्य कुमार यादव का वो जबरदस्त कैच क्रिकेट इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप जीत के साथ खिलाड़ियों की आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे। कोहली रोए, रोहित रोए, पांड्या रोए और आपस में एक दूसरे से लिपटकर पूरी टीम इंडिया रोई, लेकिन प्रेजेंटेशन के वक्त कोहली ने अपनी जगह किसी और युवा खिलाड़ी के लिए छोड़कर खूबसूरत शब्दों में रिटायरमेंट लेते हुए पूरे देश को रुला दिया। और शाम होते होते रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा भी अपनी जगह भविष्य के रोहित और जड्डू के लिए समर्पित कर गए। दोस्तों इस बार हमने वर्ल्ड कप खिताब तो जीता, लेकिन अपने लीजेंड किंग कोहली, हिटमैन और सर रविंद्र जडेजा को दोबारा T20 मैचों में खेलता हुआ नहीं देख पाएंगे।
दोस्तों इस मैच में भारत की तरफ से पूरी टीम इंडिया ने अपनी जी जान लगाकर 140 करोड़ भारतीयों का सपना पूरा किया है, इसलिए वीडियो को बिना लाइक किए बिल्कुल मत जाइए। आपकी नज़र में इस मैच में जीत का टर्निंग पॉइंट कौन सा था, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इसी तरह के ऐतिहासिक मैचों के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।